हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स। मैं हूं निधि शर्मा और आज हमारी चैलेंज का था डे 1। और फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने प्लानर बनाया है 15 डेज़ का, जिसमें डे 1 में मैं नोट डाउन करूंगी कि मैंने कौन सा टॉपिक किया है और क्या क्या चीज़ें की हैं आज पूरे डे में। तो इस तरीके से आप 15 दिन का डे प्लानर आप भी बना सकते हैं, ताकि जो भी चीज़ें आपने की हैं वो आपको दिमाग में नहीं रखनी पड़ेंगी, वो आपके सामने नोटबुक में होंगी और नोटेड होंगी सारी। तो ये इससे जो है हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप एमसीक्यू कहाँ से करती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे पास एक लक्ष्य की 10,000 क्वेश्चन की बुक है, जो कि केवल राजस्थान के लिए है और उसका न्यू एडिशन अब आ चुका होगा। मेरे पास पुराना वाला एडिशन है, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वही बदले हैं, बाकी तो सेम है। तो उसमें हर टॉपिक के जो है अराउंड 500 से 600 क्वेश्चन हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। वो बुक बहुत अच्छी है, रियल में लक्ष्य की है। और सेकेंडली मैंने सिकफाल की ले रखी है, उसमें PYQs हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है। और अभी जो रिसेंटली 2022 में जितने भी पेपर्स हुए हैं, वो पेपर तो मेरे पास एज इट इज़ पेपर्स के रूप में ही रखे हुए हैं। और लास्ट वन फ्रेंड्स, मैंने एक आराध्या अकेडमी नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर रखा है। उसमें भी बहुत अच्छे MCQs आते हैं, वो हर टॉपिक के एटलीस्ट 100 MCQ करवाते हैं, तो वो भी मैं रात को सोते टाइम लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स, आप टॉपिक जो भी कंप्लीट कर रहे हैं उनके MCQ ज़रूर कीजिए। एक फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था जो कि मुझे बहुत ही हार्ट टचिंग लगा। उसमें ये था कि दीदी, मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ। तो जब मैंने पूछा कि वो क्यों अकेली हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ससुराल वाले बहुत ज़्यादा मुझे दुख देते हैं, मारते हैं, क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। फ्रेंड्स, देखिए, इस चीज़ में अब मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों करते हैं वो। अगर इसकी वजह ये है कि वो अनाथ हैं, इस वजह से वो मार रहे हैं। और फ्रेंड्स, मारना तो किसी भी तरीके से सही नहीं है। अगर कोई गलती होती है, इंसानों से गलती होती है, तो आप उनको समझा दीजिए। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, तो अगर वो कुछ गलती भी करती हैं तो उनको समझा दीजिए। बट मारना तो बिल्कुल भी, ये तो कानूनन अपराध है। और दूसरी जो थिंग्स है, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को इतना कमज़ोर समझ रही हैं, इसलिए दूसरे आपको इतना कमज़ोर समझ रहे हैं। जिस दिन आप अपने मन में ठान लेंगी कि आप कमज़ोर नहीं हैं और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, तो आप उसके खिलाफ जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगी। मैं ये नहीं कहती, घर परिवार में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मारना इट्स नॉट गुड थिंग। तो इसलिए अगर मेरी बात ये सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ ये मारने वाला जो है आपका, जो जिसमें आप अपने आप को बहुत समझते हैं कि मारने से बहुत कुछ सही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैं उस सिस्टर को बताना चाहूँगी कि सिस्टर, कर्मा इज़ बैक। ही जी हाँ, ये कर्मा है, ये टाइम है, ये रिपीट ज़रूर होता है। आज आपके साथ हो रहा है तो कल उनके साथ डेफिनेटली होगा। जो भगवान का न्याय जो है ना, वो बिल्कुल भी उसमें पक्षपात नहीं करते हैं। जैसा आपके साथ होता है, जैसा आप करते हैं किसी के साथ, वैसा सेम टू सेम आपके साथ भी होता है। इसलिए निश्फ़िक्र रहिए, समय बीत जाएगा और जैसा वो कर रहे हैं वैसा उनको भी मिलेगा। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और जब आप कुछ बन जाएंगे तो आप अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे। बस हमारी एक सोच ही तो हमको सब कुछ करवा देती है। इसलिए अपने सोच को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए और पॉजिटिव एटीट्यूड से सारी चीज़ें स्टार्ट करिए, रीस्टार्ट करिए। मैं बार बार कहती हूँ, और जब एक बार स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको खुद पे खुद कॉन्फिडेंस आएगा, आपका डे बाय डे बहुत अच्छा निकलेगा, आप एक अनुशासन में आ जाएंगे। और जब आप बहुत ये चीज़ कंसिस्टेंसी से और कंटिन्यू करेंगे, तो आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि आप किसी की बात में ध्यान ही नहीं दोगे। और जब आप किसी की बात पे ध्यान नहीं दोगे, तो आपका जीवन वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड्स, इन 15 डेज चैलेंज में पढ़ाई के साथ साथ ये भी करके देखिए। मेरी बातें और मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और इतना शेयर करिए कि मैं जल्दी से जल्दी लाइव आ सकूं। फ्रेंड्स, लाइव का क्राइटेरिया पूरा कर सकूं। इसलिए थैंक यू, बाय बाय।